ये तड़पते हैं, वृंदावन वास के लिए तड़पते हैं। हमने सुना है, कानों से सुना कि दुर्भाग्य है हमारा, बहुत बड़े संत की बात कर रहा हूं, दुर्भाग्य है हमारा जो मैं वृंदावन धाम वास नहीं कर पा रहा हूं, बाहर भागता घूम रहा हूं। आज मुझे इच्छा नहीं है कि मैं बाहर निकलूं, पर दुर्भाग्य है कि मुझे वृंदावन वास नहीं मिला। बड़ी व्यथा सहित ये शब्द जब कान में पड़े थे तब लग रहा था कभी न कभी तो लाडली जी मुस्कुरा ही देंगी। आप व्यथित मत होइए, जगत मंगल के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, आप व्यथित ना होइए, कभी न कभी महारानी जी करुणा करेंगी। तब लगता है कितनी हम अवधमों पर कृपा है लाडली जी की, कितनी कृपा है। आज अकस्मात प्रियाजू की कृपा से मेरे हृदय में बल आ रहा है। श्रीपाद कह रहे देख लो, जिन जिनके बल आ रहा हो सम्मिलित हो जाओ। आज अकस्मात प्रियाजू की कृपा से मेरे हृदय में बल आ रहा है और मैं संकल्प होती, ये अति बड़ा संकल्प है कि मैं क्षेत्र संन्यास ले रहा हूं। क्षेत्र संन्यास कहते हैं वृंदावन की सीमा के बाहर कदम नहीं रखूंगा। तो हमने ब्रज सीमा, क्योंकि बरसाना, गिरिराज गोवर्धन, मानसरोवर, ये सब हमारे प्राण हैं। भले हम नहीं जा पा रहे लेकिन रोज जाते हैं, रोज हमारा उत्साह होता है, रोज हमारा आनंद होता है, हम इनके बिना जी नहीं सकते, यही हमारा जीवन है। आज हमारे हृदय में प्रियाजू की कृपा से बड़ा उत्साह हो रहा है, उन्हीं के बल से। श्रीपाद तेरे विवसाद्य में भूद अकस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बले क्षेत्र संन्यासम। मैं आज क्षेत्र संन्यास लेता हूं। क्षेत्र संन्यास जैसे राधा बाबा ने भाई जी के शरीर का लिया, जहां भाई जी का शरीर पूरा हुआ वहीं टीन छवा करके रहे। क्षेत्र संन्यास बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो लिए हुए हैं, जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं गए, जो ब्रज सीमा के बाहर नहीं गए, अपने अपनी भावना के अनुसार क्षेत्र संन्यास। मैं ये संकल्प करता हूं, इस संकल्प की रक्षा प्रियाजू करेंगी। अपना बल तो है नहीं, बहुत संभाल के। आज से मैं नियम लेता हूं कि सीधा हम वृंदावन या ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसा नियम ले लिया है। प्रियाजू निर्वाह करेंगी अपना बल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा बल नहीं, मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं का बल, उन्हीं के बल से। ये पढ़ने को तो बाद में मिला है, संकल्प पहले दिलाया था। एक ही उपाय है, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ, साधन साध्य से भी निश्चिंत हो जाओ। ये प्रभु की प्रेरणा हुई। कच्चा परिक्रमा मार्ग था, है रात्रि का समय, परिक्रमा में ऐसे लोटे, दंडवत किए, रज उठाई, छाती से लगाई। हमारी तो सामर्थ्य है कि हम निर्वाह कर सके, पर हे वृंदावन रज रानी, ये जीवन आपको देते हैं। आज से अब हमारी फिक्र खत्म। ये नियम लेते हैं कि आज से आपको हम नहीं छोड़ सकते, आप जैसा चाहो ऐसा करो, आज से हम आपको नहीं छोड़ सकते। आज जीवन के लिए आपका अखंड वास स्वीकार करते हैं। दिन में आप कहीं भेज दो, रात्रि आप में विश्राम होगी। ये उस समय संकल्प कि दिन में कहीं भेज सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आज जीवन में आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं। आज 26 वर्ष हो गए, श्री जी की कृपा से वो ऐसे गोद में संभाले हुए हैं, गोद में संभाले हुए हैं। उनका प्यार दुलार कैसे एक एक कदम देखा, एक एक कदम देखा है। तो अपना बल अगर कहें कि हम आजीवन ऐसा, तो हमारा बल नहीं, हमारे बल तो श्री जी हैं, उनका बल है, हमारा बल नहीं है। हम नहीं कुछ कर सकते ऐसे। इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं कि आप कहीं अहम में आकर के मत कर लेना, नहीं तो टिकना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। शिव वृंदा विपिन बलय क्षेत्र संन्यास, बस हो गया, क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मतलब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होनी ही है पक्की, इसमें कोई संशय नहीं। वृंदावन कितना बलशाली है, कितना महान, हम तुम्हें कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं। आप देख लो, कोई राधे श्याम नहीं कहता था भाई, फटे पुराने कपड़े, कमंडल, झोली, कोई राधे श्याम नहीं है। दो चार जो पहचान, बाबा राधे श्याम, कोई राधे श्याम, कोई पूछने वाला नहीं। रोगी शरीर ऐसे भयंकर कष्ट से पीड़ित, कहीं कोई ऐसे गोद में रखे, ऐसे गोद में रखे, तुम्हें कैसे बताएं उनके प्यार को, कैसे कदम कदम पर उनका दुलार, उनका प्यार। कोई अनाथ नहीं है, ये दिखा दिया उन्होंने। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। नहीं तो जब संकल्प ले रहे थे तो बस यही था कि मरना है, हर कष्ट सह करके, हर कष्ट सह के धाम को नहीं छोड़ना। क्षेत्र संन्यास का मतलब है भगवत प्राप्ति, सीधा वृंदावन को जीवन समर्पित कर देना।
महान बल आ जाता है, महान बल आ जाता है। ये केवल समर्पण से ही होता है। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन ये पारस का चमत्कार है कि उस जंगहे लोहे को जो गली में पड़ा ठोकरें खा रहा था, वो मुकुट बनकर माथे पे चमकने लगा। वो पारस मणि का चमत्कार। आलय बन बसत संग पारस के, सेवक जी महाराज का आलय माने वृंदावन, वृंदावन बसत कैसा चमत्कार? बोले संग पारस के आयस कनक समान भयम, लोहा एक स्वर्ण बनकर चमकने लगा। संकल्पोति प्रणय विवश्याद्य मेदु भूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यास समय। अब कह रहे हैं इस क्षेत्र संन्यास की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? जितने रिश्ते नाते हैं सब छोड़ने होते हैं। तुम्हारे लिए हम नहीं, हमारे लिए तुम नहीं। पहला नियम ले, अगर क्षेत्र संन्यास ले रहे हो, वृंदावन का संकल्प ले रहे हो, संकल्प एशोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थाम वृंदा विपिनम नहातुम, मैं समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ वृंदावन का जल लेकर हाथ में कसम खाता हूं कि कभी ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। तो दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थादुपेक्षे, अपने संकल्प की पूर्ति के लिए जितने तुमने संबंध बनाए हैं सबसे ऐसे रहो, वृंदावन ऐसे रहे, मनो चिन्हारो नाई, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जल। अखंड वृंदावनवास का नियम लेने वाले उपासक को दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थ दुपेक्षे, तो कह रहे हैं कि हमने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कि कोई विघ्न ना उपस्थित हो जाए, इसलिए सब दृष्टा दृष्ट, सब दृश्य का त्याग, सब संबंधों का त्याग, सब अपनेपन का त्याग कर दिया है। और श्री वृंदावन की मैं शरण में हूं, वो ही मेरे संकल्प की पूर्ति करेगा। संकल्प हमने लिया, पूर्ति वृंदावन करेगा, प्रियाजू करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का संकल्प ले लिया, प्रियाजू कृपा करें, उन्हीं की कृपा से होगा। अपना बिल्कुल बल काम नहीं करता, ये प्रियाजू की कृपा से ही और ये निर्वाह हो गया कि प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे बिना साधन के भी, क्योंकि चार है ना, नाम रूप लीला धाम। मान लो नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति होगी, रूप ध्यान प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, लीला चिंतन प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, और धाम में प्राण छूट रहे तो वैसे ही भगवत प्राप्ति होगी। चारों समान है, नाम रूप लीला धाम। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है स्वार्थी वृत्ति के कारण देवताओं ने अपने गुरु पद पे विराजमान विश्वरूप जी का तलवार से सर काट लिया। उनके 3 शर्त थे। जब महा तेजस्वी त्वष्टा जी ने देखा कि ये छल किया गया हमारे पुत्र के साथ, पहले गुरु रूप में वर्ण किया और जब इंद्रासन की प्राप्ति हो गई तब गर्दन उतार ली उन्हीं विश्वरूप जी की, तो बहुत उनको क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से प्रकट किया महान भयानक वृत्तासुर को, इंद्र को मारने के लिए। वृत्तासुर इतना भयानक कि जितने अस्त्र शस्त्र देवताओं ने चलाए सब लौंग इलायची की तरह चबा गए, उनके दिव्यास्त्र सब व्यर्थ हो गए। वो भगवान के शरण में हुए। भगवान ने उपाय बताया कि वृत्तासुर को हम तो नहीं मारेंगे क्योंकि वो महान भक्त है पूर्व का। महर्षि दधीच की हड्डियों से यदि अस्त्र बनाया जाए और उस अस्त्र से प्रहार किया जाए तो वृत्तासुर का वध हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं। सब देवताओं ने देवराज इंद्र के साथ जाकर के दधीच जी की स्तुति की और कहा आप आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, अपने शरीर को आप हमें दान करें। परीक्षा के लिए प्रश्न किया था कि शरीर सबको प्राण प्रिय है, प्राण छोड़ने पर बहुत कष्ट होता है, तुम लोग कैसे मांग रहे हो? कहा लो, और एक क्षण में भगवत स्मरण करते हुए अपने शरीर को दधीच जी ने छोड़ दिया। विश्वकर्मा जी से उनकी हड्डियों का अस्त्र बनाया गया जिसका नाम वज्र पड़ा। अब देवराज इंद्र अपने देवताओं की सेना के साथ ललकारा वृत्तासुर को। वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर के देव सेना को अपनी दहाड़ से मूर्छित करते हुए आगे बढ़ा। देवराज इंद्र हाथ में दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र ऐरावत पर एक घुमा करके गदा देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर मारी। वृत्तासुर ने उसी गदा को पकड़ करके ऐरावत पर प्रहार किया
28 हाथ पीछे ऐरावत जाकर मूर्छित होकर गिरा। इंद्र ने अमृत सावी हाथ से पुनः ऐरावत को स्वस्थ किया और फिर सामने वृत्तासुर के। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र तूने मेरे आत्मवेत्ता, निष्पाप, बड़े भ्राता विश्वरूप जो ब्रह्म ऋषि हैं, यज्ञ में गुरु रूप में तुमने दीक्षित किया और विश्वासघात करके तलवार से उनकी गर्दन उतार ली। निर्दयी, दया, लक्ष्मी, कीर्ति तुझे सब छोड़ चुकी है, क्योंकि तू अपने गुरु का हंता है, नीच कर्म करने वाला। तेरे से मैं नहीं डरूंगा। जिसकी निंदा होती वो अपने आप मर जाता है। जीते जी मरा हुआ पुरुष कहा जाता है जिसकी निंदा होती, निंदनीय कार्य किया हो और उसकी निंदा हो। अगर निंदनीय कार्य ना किया हो, निंदा हो रही है, तो उसका उज्जवल यश होगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होते हैं। देख, मैं आज त्रिशूल से तेरे शरीर को टूक टूक कर दूंगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को वैसे तो मारने में मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन मारूंगा। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच को अपना स्वामी मानते हैं और ये मेरे ऊपर प्रहार करने चले हैं। इंद्र, तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर सकता है और तुझे विश्वास दिलाता हूं कि जब तू वज्र से प्रहार करेगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये वज्र मार ऋषि दधीच की हड्डियों से बना है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब मैं मारा जाऊंगा तो मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा, महापुरुषों की गति को प्राप्त होऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु, अमोघ वज्र तेरे हाथ में, मारना। संदेह मत कर, जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई वैसा वज्र निष्फल नहीं होगा। तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज से और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान होकर मेरा विनाश करेगा, पक्का। क्योंकि मेरे भगवान ने तुझे आदेश दिया था ना कि दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बना, और फिर इसलिए तू उसी वज्र का प्रहार कर। और एक बात समझ, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं वहीं विजय श्री होती है। तेरे पक्ष में भगवान है, तू डर मत। देवराज, मैं आज अपने भगवान के चरणों में चिंतन के द्वारा तन्मयता प्राप्त करता हूं। मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। बहुत ऊंची स्थिति, इस स्थिति में भी ऊंची स्थिति। यद्यपि ये शाप के वशीभूत हैं, भगवती जगदम्बा जी ने शाप दे दिया था, जहां असुर भाव को प्राप्त हुए, तो महाभागवत चित्रकेतु जी है। महाभागवत स्थिति समय भी है, दैत्य भाव को प्राप्त होकर भी वो कह रहे हैं कि ये स्वर्ग, ये पृथ्वी, ये रसातल की संपत्तियां, ये सब माया में है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यै अहम हरेतो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गुणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव विशितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वां। बात कर रहे थे देवराज इंद्र से, अचानक इतनी तन्मयता हुई कि सामने भगवान श्री हरि विराजमान। बात कर रहे थे, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का रसातल का ये सब सुख नहीं, ये माया में है। और इंद्र, हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्त अर्थ काम संबंधी याचना भी करे तो नहीं पूरी करते, क्योंकि ये फंसाने वाली है। भगवान अपने भक्त को कभी फंसाने वाली
क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद होता है अपने भक्तों पर, वो परम पद देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, ये माया नहीं देते हैं। अचानक दृष्टि में सामने भगवान दिखाई दिए। भगवान को प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्र में सामने वज्र लिए हुए देवराज इंद्र हैं, पक्का पता है वज्र से। अब उसी समय भगवान में चित्तवृत्ति, सामने देखा श्री भगवान, हाथ जोड़ा तो वृत्तासुर जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भविताश में भूया। हे हरि, आप ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव, अन्य भावों का त्याग हो जाए और आपके चरणों के आश्रित जो आपके दास हैं उनका मैं दास बन जाऊं। अब जो हमारा जन्म हो भविताश में भूया, दुर्लभो अकिंचनो अगोचरो न्ययी, यो भगवत प्रसाद हो, मुझे वो भगवत प्रसाद मिले कि दुर्लभ जो आपके अकिंचन भक्त जन हैं उनकी दासता करने का मुझे सौभाग्य मिले। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि पादैक मूल दासानुदासो भवितास में भूया, जो आपके चरणों के अनन्य भक्त अकिंचन भक्त जन हैं उनके चरणों का दास बनने का मुझे सौभाग्य हो। क्योंकि अब तो मारा ही जाऊंगा, मेरा जो अगला जन्म हो, मैं नहीं कहता कि मुझे मोक्ष परम पद मिले, मेरा अगर मेरे कर्म के अनुसार अगला जन्म हो तो आपके दासों का दास बनने का सौभाग्य मिले। जो दुर्लभ हो अकिंचनो अगोचरो अन्यई, जो अन्य के लिए बहुत दुर्लभ है ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा जन, तो उनका मुझे दास बनने का सौभाग्य मिले। हे हरि, हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों के स्मरण में डूबा रहे, ऐसी कृपा करो। मना स्मरे तास पतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोत काया। मेरा मन आपके स्मरण में, मना स्मरेता, ये बहुत बड़ी वस्तु है, बस यही है सबसे बड़ी सिद्धि। भगवान के दासों का दासत्व और मन निरंतर प्रभु का स्मरण और गृणीत वाक गुणास्ते, भगवान के गुणों का गायन वाणी से, और शरीर कर्म करो तो काया, आपके लिए कर्म करें, आपकी सेवा के लिए, सब कुछ हो गया। अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं का दासत्व, मन से सदैव आपका स्मरण, वाणी आपके गुणों का गायन करे और शरीर से आपके लिए कर्म हो, आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म हो। हे सर्व सौभाग्य निधे मेरे प्रीतम, आपको छोड़कर न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही आकांक्षे। प्रभु, मैं आपको छोड़कर नाक पृष्ठ, स्वर्ग, पारमेष्ठी पद, ब्रह्मलोक, सार्वभौमम भूमंडल का साम्राज्य, रसाधिपत्यम रसातल का एक क्षत्र राज्य, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, न योग की सिद्धियां न मोक्ष, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। आपके सिवा न स्वर्ग का राज्य, न ब्रह्मलोक का, न भूमंडल का, न रसातल का, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए प्रभु। विरही आकांक्षे, आपके लिए मैं तड़पूं, ये प्रदान कर। तो आप विरही आकांक्षे, आपके लिए मैं तड़पूं, विकल हो जाऊं, आपके लिए रोऊं, आपकी लालसा में तड़पो। विरही आकांक्षे अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे पंखहीन पक्षी का बच्चा अपनी घोंसले में बैठा हुआ केवल मां का चिंतन करता हुआ मां की बाट जोहता है, ऐसे मैं आपकी केवल अजात पक्षा, अभी वो उड़ नहीं सकता, उसका केवल आश्रय मां ही है, ऐसे मैं आपके आश्रित हो जाऊं, ऐसे आश्रित हो जाऊं। अजात पक्षायु मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सला सुधारता, जैसे अभी छोटा बछड़ा जो घास नहीं चलता, केवल अपनी मां के दूध पीने पे ही वो जैसे आतुर रहता है, जैसे पंखहीन पक्षी का बच्चा घोंसले में बैठा अपनी मां की बात जोहता है, जैसे छोटा नवजात बछड़ा अपनी मां की का ही चिंतन करता है, उसके दूध पीने वाला बछड़ा के, क्योंकि अन्य आश्रय उसका नहीं है,
आतुर रहता है कब आवे मेरी माँ, कब मैं दुग्ध पान करूं। वो आतुर रहता है कब मेरी माँ आवे अपनी चोट से दाना। ऐसे मैं केवल आपके आश्रित। और प्रियम प्रियेव विशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। जैसे परदेश गई हुई अपने पति का पतिव्रता चिंतन करती है, अब इस समय कहां होंगे, कैसे होंगे, वो कैसी बात करते, कैसे हंसते, उन्हीं के विषय में केवल चिंतन और मिलन की प्रबल उत्कंठा। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए ऐसे ही छटपटा, ऐसे ही व्याकुल हो जैसे अजात पक्षायु मातरम खगा। अभी पंख नहीं निकले, वो बच्चा घोंसले में बैठा हुआ माँ की बाट जो रहा है। जैसे छोटा सा नवजात बछड़ा अपनी माँ गौ के लिए वो तड़प, जैसे परदेश गए हुए पति के लिए पतिव्रता पत्नी व्याकुल रहती है। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, वैसे मेरा हृदय आपके प्रेम के लिए, आपके दर्शन